हे परम प्रिय कृष्ण, मैं मेरा सब कुछ आपके समर्पण है। प्रभु, मुझे अपने शरण में ले लो। कहा जाता है श्री कृष्ण का नाम लेने से जीवन में सारे दुख और कष्ट मिट जाता है और शक्ति और शांति का नया परम आनंद की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार प्रत्येक देव देवी के साथ कुछ विशेष गुण जुड़े रहते हैं। जब भी हम भगवान शिव का बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ध्यान और बैठे हुए भगवान शिव का शांत चेहरा, जिसके माथे पर अर्धचंद्र और शीशनाग शोभित है, छवि ही की दिखाई देती है। जब हम भगवान राम के विषय में सोचते हैं तो उनके विशेष रूप कर्तव्यपरायण हमको अपने कर्म और जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा करने की प्रेरणा देती है। इसी प्रकार देवी दुर्गा की छवि देवी माँ की ही तरह दिखाती है, किंतु भगवान कृष्ण का शक्ति ऐसा है जिसके साथ उनका गुण जुड़ा है। जैसे वो ऐसे दिखता है जिसने अपने शैशव काल में भी पुतना जैसी राक्षसी को वध किया न था। अपनी माँ यशोदा के अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि को दर्शन कर दिया। अपने एक नटवर चंचल बालक के रूप में भी जाना जाता है। वो बचपन में माखन चुरा कर खाना था, जिसका विशाल नाग कालिया को भी हराया था। नया गोपिया के रंग संग मस्ती और लीलाओं करती थी और बाद में कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में गीता के रूप में अर्जुन को परम ज्ञान दिया था। हमारे धर्मों के अनुसार प्रत्येक जीव कुछ विशेष गुणों से सहती है, जिसके कलाहो कहा गया है। इस पृथ्वी पर जन्म लेना है और अधिकतम वहाँ सुख सौलों की शक्ति है, जिसके होने पर वो जीव संपूर्ण अवतार हो जाता है। हमारी धर्म ग्रंथ के अनुसार हर जीव इस धरती पर कुछ खास गुणों के साथ जन्म लेते हैं। इस गुणों को खास शक्तियाँ कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी सबसे अधिक संख्या 16 होती है। जब किसी में 16 खास शक्तियाँ होती है तब उसके पूर्ण अवतार कहा जाता है।